बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 19 जनवरी टिल 25 जनवरी 2026 और न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। और न्यू ईयर की होपफुली आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी, और जिन लोगों ने अभी तक अपना हॉरोस्कोप चेक नहीं किया, मैंने सेपरेट जो है वीडियोस बनाई हैं नए साल को लेकर के आपका 2026 जो है वो कैसा रहेगा। जरूर देखिए जिन लोगों से मिस हो चुकी हैं। ये आने वाला हफ्ता इस वीडियो में आप देखेंगे वर्गो, लियो, लिब्रा और स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप। इस पूरे हफ्ते की डिटेल तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ मिस भी हो गया है तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ आप अपना सवाल अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हॉरोस्कोप में दोबारा से वही सेगमेंट में स्टार्ट करूंगी, जिसमें एक कोई भी ऐसा लकी विनर होगा जिसका जो है कोई भी इशू, कोई रीडिंग उनको करवानी है तो एक सवाल में ले सकती हूँ। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी इतना ज्यादा गैप आ गया, हमारे वीकली हॉरोस्कोप अपलोड नहीं हो सके। एक तो न्यू ईयर की प्रेडिक्शंस थी, थोड़ी सी डिले हो गई। उसके अलावा थोड़ा सा हेल्थ इशू था, एक माइनर सर्जरी से मुझे गुजरना पड़ा। उसकी वजह से थोड़ी मुझे ब्रेक लेनी थी। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह हम रेगुलर हो जाएंगे अपने वीकली हॉरोस्कोप, और बहुत सारी मजे मजे की वीडियोस आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकेंगे। इस हफ्ते की बात करते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे, फिर टैरो कार्ड्स पे भी हम आएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे लियो की। लेकिन ये ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी पिछला हफ्ता जो था 12 जनवरी टिल 18 जनवरी हमसे मिस हो गया, जिसमें 4 प्लैनेट्स की कंजक्शन थी कैप्रिकॉन में। यानी कि 4 प्लैनेट्स मौजूद थे कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। लेकिन ये जो प्लैनेट है वो एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है। आपके जो गोल्स होते हैं, लाइफ टाइम जो गोल्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, उसको लेकर ये आपको डिसिप्लिन की गाइडेंस देता है। जो लास्ट वीक गुजर गया उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी, जिसमें वीनस प्लैनेट मौजूद थे कैप्रिकॉन में, सन प्लैनेट मौजूद थे कैप्रिकॉन में, और मार्स प्लैनेट मौजूद थे कैप्रिकॉन में, और मरकरी प्लैनेट भी मौजूद थे कैप्रिकॉन में। कुछ प्लैनेट्स जो मैं आपको अभी बताऊंगी इस हफ्ते मूव कर रहे हैं एक्वेरियस में। न्यू मून भी था, लेकिन इन 4 प्लैनेट्स की वजह से कैप्रिकॉन काफी ज्यादा जो की एनर्जी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। और कैप्रिकॉन की एनर्जी हमें क्या चीजें गाइड कर गई कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करें, अब टाइम मैनेज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है सीरियस लेना शुरू कर दें। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आपकी फैमिली की हो, अपने करियर की हो, अपने प्रोफेशन की हो, अपने बच्चों की हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का दर्स देता है सैटर्न प्लैनेट। और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपके घर में डिसिप्लिन लेकर आता है। फिर करियर गोल्स आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है। लॉन्ग टर्म करियर गोल्स आपको बनाने चाहिए इस वक्त। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको लेसन देता है सैटर्न प्लैनेट वो है पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग का। यानी कि नो शॉर्टकट्स। अगर कोई चीज आपकी डिले हो जाती है, किसी मामलात में आपकी रुकावटें आती हैं, तो बी पेशेंट, यानी कि सब्र करें। जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। कोई भी आप प्लान बनाते हैं, एक्शन लेने में बहुत तहम्मुल, बहुत सब्र के साथ अपनी चीजों को लेकर चलें। और हार्ड वर्क,
इज अ की ऑफ सक्सेस। आप अगर हार्डवर्क जितना करेंगे, चाहे आपकी स्टडीज हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप जितना ज्यादा उसमें हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज्यादा फोकस रखेंगे, आपकी लाइफ जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये नया साल जो है वो एक न्यू बिगनिंग का, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है, और नया नंबर 1 जो है न्यू बिगनिंग और फ्रेश स्टार्ट का होता है। तो अपनी लाइफ में कुछ चीजें स्टार्ट कीजिए, फ्रेशनेस लेकर आइए और न्यू बिगनिंग कीजिए। एनीवेज, अब लियो की बात करते हैं और टैरो कार्ड्स मेरे सामने मौजूद है। इस हफ्ते जो है वो लियो के फाइनेंस और करियर की क्या सिचुएशन बनती है, थोड़ी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, कुछ ऑप्शंस भी आएंगे, कोई गुड न्यूज भी है। हो सकता है आपने कहीं जॉब अप्लाई की हुई है, या कोई प्रोजेक्ट अप्लाई किया हुआ है, या कोई काम करना चाहते हैं, उसका इनिशिएट करते हुए थोड़ी सी घबराहट होगी, इनडिसाइसिव होंगे, कंफ्यूज होंगे। ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे सफर करते हुए, या फिर कोई न्यू बिजनेस करते हुए, या न्यू जॉब ज्वाइन करते हुए, या कोई न्यू डिसीजन लेते हुए भी आपके माइंड में सबसे पहले कंफ्यूजन्स आएंगी। आप मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है लियो वालों के लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम जो आपके जो है पेंडिंग में हो गए थे, डिले हो रहे थे, वो नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें भी आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही हैं। कोई छोटा मोटा आपका ट्रैवल भी हो सकता है सराउंडिंग्स में, सिटी टू सिटी आपका कोई सफर भी रहेगा। फिर यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। वैसे तो काफी लियो इस हफ्ते रोमांटिक रहेंगे और काफी इमोशनल भी रहेंगे, और बल्कि मुझे लगता है लियो वालों के लिए अपने एक्स को लेट गो कर रहे हैं। और जो लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, काफी अरसे से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो आप भी हो सकता है उनको ब्लॉक कर दें या मूव ऑन करें। और कुछ ऐसे लोग थे, बहुत सारे, ये सोचते थे कि हम वेट करें या मूव ऑन करें, तो बहुत सारे लियो जो हैं मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। वेटिंग वाला जो टाइम है वो आपकी लिस्ट से वो निकल गया। तो लियो वालों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है। ये हफ्ता काफी इंजॉयमेंट और फन वाला रहेगा, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इंजॉयमेंट भी रहेगी। और इस हफ्ते लियो वालों की लाइफ में कोई पार्टनर भी आ सकता है, कोई नया दोस्त भी बन सकता है आपका। तो एक लवी डवी और रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है किसी को याद करें, किसी की याद आ रही है, किसी के साथ मुलाकात हो रही है, किसी ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपकी उनके साथ मुलाकात भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे मुलाकात के लिए भी आ सकते हैं। शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, और लव मैरिज के जबरदस्त चांसेस नजर आ रहे हैं लियो वालों के। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और जजमेंट का कार्ड है। तो अब आप बहुत अपना ख्याल रखने वाले हैं, रख रहे हैं, बल्कि अपने साथ आपके जो घर में लोग हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका भी ट्रैवल नजर आ रहा है, फॉर श्योर कहीं जाना चाह रहे हैं स्टडी को लेकर, स्कॉलरशिप, कोई प्रमोशन, कहीं यूनिवर्सिटी, कोई और सिटी में मूव करना चाह रहे हैं, अपनी स्टडी को लेकर मूव होना चाह रहे हैं, किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है लियो वालों के लिए कि आप मूव आउट करें। तो ये जबरदस्त नजर आ रहे हैं, और एग्जाम्स में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। ये था हॉरोस्कोप लियो का। और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। गाइडेंस क्या है? लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने आप को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। लुक इनसाइड योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम अपनी फिजिकल चीजें देखते हैं, लेकिन इमोशनल वेलबींग की तरफ हमारा फोकस नहीं हो पाता है। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपनी सोल को महसूस करेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, और क्या तकलीफ, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पेन दे रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको तकलीफ दे रही है, आपको हर्ट कर रही है।
इस चीज को जरूर आप देखें कि कौन सी चीज है आपको तकलीफ दे रही है, उससे दूर रहने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है, यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड नीड्स यू टू, आप भी एक लाइट वर्कर हैं, यानी कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट, लव लाइक एन एंजल, आप एक फरिश्ते वाली, आपका एक ऑरा हो सकता है, आपका एक जो है, आप यू आर अ लाइट वर्कर अपॉन द अर्थ एंड ऑल ऑफ इट्स। तो आप इंसानों की, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जानदार हैं, उनकी आप हीलिंग किया करें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक हीलिंग पावर्स दी हैं। जो चीज़ें, जो लोग आपकी तरफ आते हैं, आप उनकी मदद करें, चाहे सेहत से रिलेटेड कोई एडवाइजर्स लेते हैं, आप अपना हील कराना चाहते हैं, उनको आप किसी भी तरीके से आप हील ज़रूर किया करें। आपके अंदर जो है एक अल्लाह ताला ने एक खुसूसियत दी है, आपकी क्वालिटी दी है कि यू कैन हील एनीवन। ठीक है, ओके। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं आपके रेड कलर आप पहन सकते हैं, किसी फुल रेड मत पहन लीजिएगा, उसके साथ व्हाइट कलर या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन में कलर आप ऐड कर सकते हैं। रेड कलर की चीजों का सदका आपने लाजमी देना है इस पूरे हफ्ते। कोई भी एक दिन आप चूज कर लें, और गोश्त का सदका या रेड कलर का कपड़ा हो गया, मसूर की जो दाल होती है वो भी आप दे सकते हैं। और आपने जो इस हफ्ते विर्द करना है वो है या लतीफो 101 मरतबा अवला हदूद पाक के साथ, आपने ये विर्द जरूर कीजिएगा, डेली आपने करना है। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है, चेक करते हैं। रोमांस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बड़ी रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है लियो वालों की, रोमांस, मोहब्बत, प्यार, लव। अब बात करते हैं वर्गो की। आने वाला हफ्ता वर्गो बुरसुमला के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। पहले आपके फाइनेंस और करियर की बात करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, इतनी अच्छी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो हैप्पीनेस और सक्सेस का कार्ड होता है, फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो कामयाबी है, सक्सेस है, प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी इस हफ्ते। कोई लॉटरी लग सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है, या फिर फैमिली की सपोर्ट भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, इनहेरिटेंस मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक खौफ सा है, एक एंजाइटी सी है, एक फ्यूचर को लेके आपको एक इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। ये पैसा जो खत्म ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, आप डरते हैं कहीं प्रॉपर्टी लेते हुए, कोई कारोबार करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए। वो खौफ जो है आपके जहन से नहीं निकल रहा है, वो जो मेंटली आपके अंदर स्टक हुआ है, इसलिए आप कोई काम, कोई कारोबार करते हुए डर रहे हैं। और ये जो खौफ है इसको आपको निकालना पड़ेगा। इस खौफ के अंदर आप स्टक हो गए हैं, और ऑब्वियसली आपके अलावा और कौन निकाल सकता है। इस फियर में से निकलने की कोशिश करें, आगे आपको कामयाबी मिलेगी। उसमें पैसों की, जॉब को लेकर स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपका, कामयाबी बिजनेस में मुनाफा आपको मिल सकता है। तो यह हफ्ता काफी आपके लिए खुशकिस्मती का हफ्ता भी रह सकता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड है, सिंगल है, हैंगमैन और नाइट पेंटिकल्स। तो मुझे स्लो मामला लग रहे हैं यहाँ पे। वर्गो वालों के लिए कोई इतनी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जो नो कांटेक्ट में, तो वो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। रीयूनियन मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल। शादी की सिचुएशन वर्गो वालों की मुझे कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही। कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहें, लेकिन मामलात आपके स्लो ही चलेंगे। मैरिड लाइफ या लव लाइफ में फिलहाल मुझे स्टक सिचुएशन ही नजर आ रही है कि आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। और काफी सारे वर्गो जो हैं ऑलरेडी ब्लॉक हैं, तो वो फिलहाल मुझे अनब्लॉक होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस सिचुएशन में भी आपको होपफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन में एक रोशनी का कार्ड है। रोशनी जो है वो आपकी पॉजिटिविटी को शो कर रही है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिविटी है आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस में, आपके सबकॉन्शियस में, अगर आप पॉजिटिविटी होगी तो आपकी जो
रास्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाएंगे। जो ब्लॉकेज है आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, ये ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से देखते हैं, छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, रात को नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो नींद आप अच्छी लें, कोशिश करें जब आप सोने के लिए जाते हैं तो फजूल जो सोचें आपके जहन में आती हैं उनको पहले ही निकाल के बाहर करें। उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि यू कैन डू मेडिटेशन करें ताकि आपका जो जहन है वो पुरसुकून हो जाए। 10 मिनट की मेडिटेशन करें, इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो वर्गो हैं उनके लिए है कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छा अपना अचीवमेंट चाहते हैं, अपना रिजल्ट, ऑब्वियसली इसमें तो कुछ कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई दूसरी राय ही नहीं है। यू हैव टू डू जो है हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ चीजें आपको वेटिंग पे डाल रही हैं कि अगर कुछ चीजें आपकी डिले होती हैं लाइफ में, अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्टडी इस तरीके से हो या एडमिशन हो जाए या आपको कामयाबी मिल जाए, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो आपको इंतजार की आदत डालनी है। जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना है। तो ये था हॉरोस्कोप वर्गों के लिए। और अब गाइडेंस, लव गाइडेंस सबसे पहले हम देखेंगे। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। और न्यू बिगनिंग करें और कुछ एडवेंचर नजर आ रहा है, कोई एडवेंचर नजर आ रहा है आपकी लाइफ में और उसको जो है एंजॉय करें और अपने ड्रीम्स जो हैं उसको मत भूलें। जो भी आपके ख्वाब हैं उनको पूरे करने की जरूर कोशिश करें। ओके, जनरल गाइडेंस से आपके लिए, You are flying high right now, which may threatens others। तो अगर आप कामयाबी के रास्ते पे हैं और फ्लाई कर रहे हैं, तो कामयाबी की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, तो लोग जो है इनसिक्योर हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और लोग खौफ में मुब्तला हो रहे हैं। बट डोंट डिसेंड, लोगों की परवाह मत करें, बिकॉज अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड। और यही लोग आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी एग्जाम्पल्स दिया करेंगे। तो लोग अगर कोई राइट लेफ्ट पे कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ गॉसिपिंग करते हैं आपको लेकर, तो आपको परवाह नहीं करनी चाहिए बल्कि इग्नोर करना चाहिए। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के वो है नंबर 9, 18, नंबर 27 और कलर्स होंगे आपके वर्गों के लकी व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर आप पहन भी सकते हैं और उसके साथ व्हाइट कलर की चीजों का सदका भी आप जरूर दीजिए, जिसमें चावल, आटा, चीनी, नमक, व्हाइट कपड़ा, दूध, जो भी आप इजीली अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। हफ्ते में एक दफा आपने जो विर्द करना है वो है या रहमानो 101 मरतबा वाला दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर शामिल कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और चेक करते हैं क्या है इस हफ्ते की। नो नीड टू वरी, तो परेशान होने की तो बिल्कुल भी आपको जरूरत ही नहीं है। आप अपनी वरीज को बिल्कुल इग्नोर करें और बिल्कुल भी अपने जहन पे सवार नहीं करें। नो नीड टू वरी, ये लास्ट गाइडेंस है आप वर्गो वालों के लिए। और अब बात करते हैं लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा, डेट्स में बता चुकी हूँ, 19 जनवरी टिल 25 जनवरी। पहले आपके फाइनेंस और करियर की बात करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड, दो क्वींस आ गई, एक पेंटिकल और एक सोर्ड की। इसका मतलब है कि पैसा तो आ रहा है इस हफ्ते लिब्रा वालों के पास और अच्छा खासा आ रहा है। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन आपको अपने करियर, अपनी जॉब और बिजनेस को बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखना है, यानी कि दिमाग से फैसले करने हैं, दिमाग से चलना है, बहुत सोच समझ के जो है ना अपनी प्लान्स को लेके चलना है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए और कॉन्फिडेंट होना है और बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी चीजों को लेकर चलें। चाहे आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपने काम की, अपनी जॉब या बिजनेस की, या फिर ऑलरेडी अगर आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी अरसे से अपना काम कर रहे हैं तब भी, या फ्यूचर को लेकर अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने खुद ही डिसाइड करना है। ठीक है, मशवरे जरूर करें, एडवाइजेस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपकी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई नया काम शुरू करें तो उसकी तय तक जाएं, डीपली इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें और देखें कि क्या चीज ठीक है, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स देखने की कोशिश करें।
और जो है यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का कार्ड है कि अब आपको मेच्योर होना चाहिए, मेच्योरिटी के साथ अपनी जॉब के डिसीजंस को लेकर चलना चाहिए। अगर आप कहीं और मूव करना भी चाहते हैं, किसी और कंट्री में, कोई सिटी में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी बहुत समझदारी के साथ, यानी कि कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक कर चलना है कि क्या चीज आपके फायदे में है, क्या चीज आपको नुकसानदेह में है। यहाँ पे कोई इमोशनल गार्ड नहीं है कि अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को, इमोशनली चीजों को बिल्कुल भी मत लें। और अपना बैकअप प्लान, सेविंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो मैच्योरिटीज की हैं पास्ट में, उनको रिपीट मत करें और अपना बैकअप प्लान जरूर रखें। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई नई दोस्ती या कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है। ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो आपके कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रही है कि अगर कुछ अरसे से आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, तो आपकी बातचीत इस हफ्ते होगी, रियूनियन के भी चांसेस हैं, लेकिन कुछ ज्यादा मुझे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अब लिब्रा वाले जो हैं काफी मिच्योर हो गए, बहुत स्टेबल हो गए हैं, अपने रिलेशनशिप को भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ, बहुत समझदारी के साथ लेके चलेंगे। चाहे आप मैरिड हैं, अफेयर है, रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी आपकी लव लाइफ इस वक्त चल रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डील कर रहे हैं कि आपको पता है कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और क्या चीजें ठीक हैं, क्या चीजें गलत हैं। राइट एंड रॉन्ग जो है वो चीजें आपको पता चल गई हैं। सो ये हफ्ता लिब्रा वालों के लिए मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की बातें आपकी आगे बढ़ सकती हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई डायरेक्ट भी आपको प्रपोज कर सकता है। आपका कोई एक्स है वो दोबारा भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करते हैं तो थोड़ा स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने खाने, अपने डाइट का ख्याल रखें कि क्या चीज़ ठीक है, क्या ठीक नहीं है। बाहर की जो ऑयली फूड को अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। अपने स्टमक, किडनी, लिवर, ये सारा जो सिस्टम है आपका पेट का, उसका थोड़ा सा आपने टेक केयर करनी है। स्टूडेंट्स जो लिब्रा हैं उनके लिए चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है एक तरफ स्टक हो जाता है लिब्रा स्टूडेंट, पढ़ते पढ़ते, एफर्ट करते करते, स्ट्रगल करते करते फिर ब्लॉकेज कोई आ जाती है, फिर दोबारा से अपना स्टार्ट लेते हैं, अपनी एफर्ट करते हैं, फिर कोई ब्लॉकेज आ जाती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर कोई आपका ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है कि आपका स्टडी से रिलेटेड ट्रैवल भी आपका आ सकता है। सो ये था हॉरोस्कोप और अब है गाइडेंस। और लिब्रा के लिए लव गाइडेंस है हीलिंग। अपने आप को हील करें, अपने रिलेशनशिप को, अपनी पार्टनरशिप को हील करना चाहते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट। इमेजिन करें कि आप दोनों एक जगह मौजूद हैं और आप दोनों के सराउंडिंग्स में एक लाइट है। फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस मोमेंट फुली। मोमेंट तो आप जो है फील करें कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त हील हो रहा है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए नाउ इज द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन। इस वक्त आपका जो बेस्ट टाइम चल रहा है वो है लर्निंग का। लर्न करें और कोई ना कोई स्टडी, काम, कोई स्किल, इंफॉर्मेशन, और इंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट। और इंजॉय करें अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है या अपनी लर्निंग लाइफ है, उसको एंजॉय करें। अपनी स्टडीज को, अपनी जो भी आप सीखने की कोशिश करेंगे उसको एंजॉय करें, बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल सिंथेसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। तो यही चीजें आपको फ्यूचर में एक्शन लेने में काम आएंगी। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 1, नंबर 10, 19 एंड 28, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं लिब्रा वालों के लिए येलो। येलो कलर आप पहन सकते हैं, और या फिर अगर आप पहन नहीं सकते तो येलो कलर का कोई रुमाल आप अपने पॉकेट में या फिर अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और येलो कलर की चीज़ों का आप सदका ज़रूर दीजिए, जिसमें मूंग की दाल, चने की दाल, हल्दी हो गई, येलो कपड़ा हो गया, बेसन हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ येलो कलर की
आप दे सकते हैं सदके के तौर पे हफ्ते में एक दफा। आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते वो है या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस और रोमांस। तो लिब्रा के लिए जो है एनर्जी और एक गाइडेंस एक आई है आपके लिए, एक मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से रोमांस। तो हो सकता है ये हफ्ता आपके लिए बड़ा रोमांटिक रहे। आपको हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर भी आ सकता है। स्कॉर्पियो, और जिन लोगों का सन साइन स्कॉर्पियो है चेक करते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, चेक करते हैं कि पहले आपका करियर और फाइनेंसेस इस वीक में कैसे रहेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। तो स्कॉर्पियो के लिए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पैसों का पता ही नहीं चलता कि कब आते हैं और कब खर्च हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन नजर आ रही है, इनकम कम है और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। और कुछ स्कॉर्पियो जो हैं हो सकता है काफी लोन डेब्ट्स में काफी ज्यादा परेशान हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जस्टिस का कार्ड है कि आप अपनी चीजों को बैलेंस जरूर करेंगे। आपकी जो भी इनकम है या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप बैलेंस कर रहे हैं, कहाँ से आप पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च करना चाहिए इस हफ्ते। आपको थोड़ा सा अपने अकाउंट्स, अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है। गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए स्कॉर्पियो को, और समझदारी से अपने फैसले लेने चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। फिर यहाँ पे करियर, अपने काम, अपने बिजनेस और अपनी जॉब को लेकर भी काफ़ी केयरफुल होना चाहिए स्कॉर्पियो को। और उसमें भी जो है बहुत जो है टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और अपनी लाइफ टाइम जो भी गोल्स हैं उनको लॉन्ग टर्म बनाइए और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं स्कॉर्पियो की इस वीक की। हेरोफेंट और नाइट ऑफ सोल। तो शादी का बहुत क्लियर कार्ड आया है आपके लिए स्कॉर्पियंस के लिए। मैरिज यानी कि शादी की काफी अच्छी चांसेस हैं। फिर यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है आपके पार्टनर से। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हो सकते हैं कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो इन एंड आउट बहुत ज्यादा होते हैं, आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, इन होते हैं, आउट होते हैं, या बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड उनका एटीट्यूड भी आपके साथ हो सकता है। वही चीजें मुझे नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा लॉयल एंड सिंसियर पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन का आना जाना खत्म नहीं हो रहा, एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा। तो वो चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं कि काफी स्कॉर्पियो उस चीज को लेट गो करने की कोशिश करेंगे। अब उनको इग्नोर करने की, ज्यादा एंटरटेन करने वाले अब नहीं है स्कॉर्पियो ऐसे लोगों को जो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, जो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या जो स्कॉर्पियो डिजर्व करता है वो उनको वो चीज नहीं मिल रही है। चाहे आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपके सोलमेट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो आई थिंक स्कॉर्पियो अब उनको शट अप कॉल देने वाले हैं। एनीवेज, यहाँ पे हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है थोड़ा ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए स्कॉर्पियो को। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ी वीकनेस फील होती है, कमजोरी, जैसे चक्कर आ रहे हैं या जल्दी थकावट सी हो जाती है, नींद ज्यादा आती है या नींद की कमी है, उस चीज को भी आपको जो सीरियस लेना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, मल्टीविटामिन ऐड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, फोकस करते हैं स्टडी में लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा इमेच्योरिटी नजर आ रही है, वो जिम्मेदारी वाली बात नहीं स्टूडेंट में नजर आ रही स्कॉर्पियो में। तो थोड़ा माइंड भी आपका फोकस नहीं है, कोई और बात हो जाती है, फैमिली इवेंट होता है, कोई और एक्टिविटीज होती हैं, तो आप बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो अपने फोकस को इंक्रीज करें। ओके, अब गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। लव गाइडेंस। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने आप को एग्जामिन करें, अपने अंदर झांके, डीपली अपने आप को थोड़ा सा जो है लुक इनसाइड योरसेल्फ और अपने आप को एग्जामिन करें कि कौन सी चीज आपको हर्ट कर रही है। कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसी फीलिंग्स हैं आपको जो हर्ट कर रही है, तकलीफ पहुंचा रही है, तो उसको आपको जो है वो
साइड पे करना चाहिए। ओके, जनरल गाइडेंस से टू मेक योर डिसीजन आस्क योरसेल्फ व्हिच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माय डिवाइन पर्पस, व्हिच वे टेक्स मी अवे फ्रॉम इट। तो कोई भी अगर फैसला आप नहीं ले पा रहे हैं और फैसला लेना है आपको, तो सबसे पहले ये बात सोचें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कुदरत से, अल्लाह ताला की जात से या डिवाइन से क्लोज कर रही है। क्या ये डिसीजन जो है, क्या ये फैसला जो है वो मुझे अल्लाह ताला की जात से करीब कर रहा है, नजदीक कर रहा है या दूर कर रहा है। आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। एनीवेज, यहाँ पे आपके जो लकी नंबर्स हैं उनमें है 9, 18, 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के इस वीक के नंबर, वो सॉरी कलर ग्रीन। ग्रीन कलर आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर पहन नहीं पा रहे हैं ग्रीन कलर, तो एक छोटा सा रुमाल अपनी पॉकेट या अपनी वॉलेट में रख सकते हैं। और इसके अलावा ग्रीन कलर की चीजों का सदका, जैसे सब्जियां ग्रीन कलर की दाल भी होती है आई थिंक, जो खिचड़ी में डलती है, वो भी आप दे सकते हैं। ग्रीन कलर का कपड़ा आप दे सकते हैं। सब्जियां हरी हरी होती हैं, वो भी आप किसी को दे सकते हैं सदके के तौर पे। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब है जनाब आपके लिए लास्ट में, हाँ, आपके लिए जो विर्द है वो इस हफ्ते का है या वदूदो। 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिए। गाइडेंस है आपके लिए रोमांस, अगेन रोमांस का कार्ड है, तो हफ्ता ये हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है, कोई दोस्त आपकी लाइफ में आ सकता है। इस वीक में हो सकता है रोमांटिक फीलिंग्स हो, किसी को मिस करें या कोई आपको याद कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर नजर आ रहा है। ये था इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप फॉर स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा और लियो के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा जो सवालात भेजना चाहते हैं तो आप अपने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, अपनी लव, रिलेशनशिप, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।